सीरिया में लगभग आधी सदी से चले आ रहे परिवारवाद का खात्मा बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद हुआ। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम की वजह से ये बदलाव आ चुका, तो जाहिर है कि सत्ता संभालने का मौका भी उसे मिलेगा। लेकिन एक वक्त पर अपने बेहद चरमपंथी रवैये के लिए जाना जाता ये संगठन क्या सामान्य तौर पर देश चला सकेगा, या फिर ये आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली स्थिति हो सकती है? ये सवाल है। क्या है एचटीएस की हिस्ट्री, ये सभी को जानने की इच्छा है। एचटीएस की लीडरशिप में इस्लामिक विद्रोही गठबंधन की जीत ने कहीं ना कहीं सीरिया नागरिकों समेत सबको परेशान किया हुआ है। दशकों पुरानी सरकार के गिरने पर देश में एक तरह का शून्य पैदा हो चुका है। इसे भरने का काम और जिम्मेदारी दोनों ही एचटीएस पर आ चुकी है, लेकिन उसका इतिहास विवादास्पद रहा। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान कई छोटे छोटे विद्रोही समूह बन चुके थे। असद सरकार के राज संभालने के बाद ये समूह एकजुट हो गए और एचटीएस तैयार हुआ। इससे पहले ये सारे ही छोटे गुट अलकायदा से जुड़े हुए थे। हालांकि जुड़ने के बाद उन्होंने खुद को अलकायदा से अलग बताया, लेकिन डर बना ही हुआ है। इसकी वजह भी है, इस संगठन में सबसे बड़ा हिस्सा जबहत अल नुसरा का है, जो अपने पुराने रूप में अलकायदा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। संगठन तैयार होने के दौरान इसने अलकायदा से औपचारिक दूरी बना ली, लेकिन गुट का नेतृत्व और विचारधारा अब भी लगभग वही है। अब सवाल है कि जो राजनीतिक तजुर्बा है वो कितना है। ये मोटे तौर पर एक संगठन है जो हथियारों और लड़ाकों के बल पर काम करता है। कुछ सालों पहले ये देश के चुनिंदा शहरों में मजबूत होने लगा। वहां के इदलिब शहर में इसने एक समांतर सरकार बना डाली, जिसे नाम मिला सॉल्वेशन गवर्नमेंट। ये एक तथाकथित सरकार है जो प्रशासनिक और नागरिक मामलों में दखल देती रहती है। इसका मूल मकसद अपने होने को मान्यता देना था। वैसे दुनिया में इसकी कोई वैधता नहीं है। अब तक देश केवल असद सरकार को असल मानता रहा। किसी सरकारी ढांचे की तर्ज पर इसमें कई विभाग हैं, जैसे न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन। एचटीएस ही इन्हें चलाता है। सॉल्वेशन गवर्नमेंट इसी चरमपंथी समूह के सोच और पॉलिसी के मुताबिक काम करती है। क्या होगा अगर एचटीएस सत्ता संभाले? मतलब ये कि इसे इदलिब शहर के ही मामले से समझ सकते हैं। भले ही इस विद्रोही गुट ने शहर में समांतर सरकार खड़ी कर दी, लेकिन खुद वहां के नागरिक इससे परेशान रहे। गुट कठोर शरिया कानून लागू कर चुका था और महिलाओं की आजादी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा सॉल्वेशन गवर्नमेंट को किसी भी तरह की इंटरनेशनल वैधता नहीं मिली है, जिससे इसके पास शुरुआती फंडिंग की भी कमी है। असद सरकार और एचटीएस के बीच लगातार झड़पों की वजह से भी शहर में अस्थिरता रही। बिना राजनीतिक तजुर्बे और कट्टर सोच के साथ अगर संगठन पूरे देश को संभाले तो व्यवस्था में कितना सुधार आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। क्या हो सकती है चुनौतियां? मतलब अरब स्प्रिंग के दौर से अब तक करोड़ों सीरियाई नागरिक विस्थापित हो चुके, वे अब वापस लौटना चाहते हैं। उन्हें रीसेटल करना बड़ा मुद्दा हो चुका है। सीरिया के पड़ोसी देशों में भी कई मिलिटेंट गुट सक्रिय हैं। यहाँ तक हिजबुल्लाह सीरिया के रास्ते से हथियार पाता रहा। तख्तापलट के बाद दो लड़ाका समूहों का तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। पिछले 1.5 दशक में देश की आर्थिक व्यवस्था लगभग बदहाल हो चुकी है। उसे पटरी पर लाने के लिए इंटरनेशनल मदद चाहिए होगी। इसके लिए भी एचटीएस को खुद को लोकतांत्रिक सरकार साबित करना जरूर होगा। ये 3 चुनौतियां हैं जो एचटीएस के लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल के लिए सीरिया वॉर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।